अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, ज़िंदगी में बरकत दे और सुख सुकून दे। आज जी मैंने कब से दिन कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि अरबियों के पत्ते बनाती, मैंने कहा चलें जी आज फिर हम बना ही डालते हैं। तो ये बस ये सुबह-सुबह अरबियों के पत्ते आ गए थे, फिर सुबह से टाइम नहीं मिला, फिर शाम टाइम मैं फ़ारिग हुई तो फिर मैंने सारे अरबियों के पत्तों को धोया, क्योंकि उन पे देखा आपने मिट्टी लगी हुई थी, उनको धोया, धो के उनको फिर मैंने कपड़े से खुश कर लिया और फिर एक-एक करके अब इसको मैं इसकी ये जो मोटी इसमें शाख़ें हैं, ये इसको मैं काट रही हूँ ताकि ये इसको जब फ़ोल्ड करना है तो फिर इसमें ये कटिंग में ये फ़ोल्डिंग में मसला करते हैं। तो फिर अब इनको मैंने अलग कर लिया, एक-एक करके इस तरह रखती जा रही हूँ और एक पत्ता जो 2 साइड इसकी बन रही है, एक दूसरे के ऊपर ही दोनों साइड्स रख रही हूँ ताकि जब हम इसको ऊपर इसका बैटर लगाएँ तो ये छोटी-बड़ी ना हो जाएँ, एक दूसरे के ऊपर ही आएँ। ये देखिए अब मिसाले मैंने लिए हैं, कलौंजी है, राई दाना है और मेथी दाना है, खुश्क धनिया है, ज़ीरा है, नमक, मिर्चें, हल्दी और कुटी हुई मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड की हैं। बेसन तकरीबन मैंने आधा किलो लिया था, उसमें अब ये मैं हल्दी, नमक, कुटी हुई मिर्चें, सुर्ख मिर्चें और ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए ये मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी। सारे ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें पहले एक-एक करके मैं ऐड करती जाऊँगी और देखिए कलौंजी और मेथी दाना और ये राई इसको भी मैंने ऐड किया, थोड़ा-सा ज़रा ना अचार का फ्लेवर आए, वो मज़े का लगता है। अब इनको मैंने मिक्स अच्छे से, इनके पहले ड्राई जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूँगी, पहले अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो फिर अब इसको हम थोड़ा-थोड़ा पानी लेके इसको हम इसका बैटर बनाते रहेंगे और बैटर इसका बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए। इस बैटर को मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊँगी भी, कितना हमारा किस तरह इसका बैटर हमारा रेडी होना चाहिए। तो इसमें लहसुन अदरक भी मैंने ऐड किया है और इसमें जो है मैंने वो सब्ज़ मिर्चें भी और अनारदाना भी वो भी पीस के ऐड किए। अनारदाना और सब्ज़ मिर्चें भी धो के वो भी मिक्स की थी, तो उसका वो क्लिप बस मैं डालना भूल गई, वो बाद में मुझे याद है, फिर मैंने वो भी इसका क्लिप एंड में ऐड कर दिया है, आप देख लीजिएगा। तो बस अब इनको हम पत्तों पे लगाते जाएँगे। तो बच्चे कहते हैं भई हम अगर खाएँगे पत्ते तो हम भी बकरी तो नहीं बन जाएँगे, जैसे बकरियाँ पत्ते खाती हैं हम भी पत्ते खाएँगे। तो मैंने कहा नहीं चले आप खा के देखना, आप बनते हो बकरियाँ के नहीं बनते। तो ये डिफरेंट सी रेसिपी ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत मज़े का इसका मसाला बनता है, बहुत मज़े का ये सालन बनता है और अरबियों को पत्ते का सीज़न है तो चले बनाते हैं, आपको भी सिखाते हैं। तो ये देखें एक पत्ते की जो 2 साइड्स थी ना, मतलब एक साइड पे मैंने इसको पहले बैटर को लगाया, फिर उसी पे दूसरी साइड उसकी फ़ोल्ड रखी, उस पे बैटर लगाया, उसको फ़ोल्ड करते जाएँगे। एक-एक करके इसी तरह हम इस पे सब पे लगाते जाएँगे और फ़ोल्ड करते जाएँगे। ये पहले इसमें पता है दरख्त से उसके छोटे-छोटे पौधे से होते हैं, उसपे ये बड़े-बड़े पत्ते लगे होते हैं। बड़े पत्ते जो हैं उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, जो नॉर्मल साइज़ के छोटे पत्ते होते हैं वो अगर आप लेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप भी ज़रूर पता कीजिएगा, ये मार्केट से मिल जाते हैं ईज़िली। अगर आप दुकानदार से सब्ज़ी वाली दुकान से पता करेंगे तो अगर नहीं है तो आपको ला के भी देगा, बहुत मज़े के ये बनते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह मैं अब सब पे पत्तों पे, सारे पत्तों पे इसी तरह ये लगाती जा रही हूँ, बेसन लगाती जा रही हूँ। बेसन का जब हमने बैटर तैयार किया था वो सारों पे इसी तरह एक-एक पत्ता मतलब एक पहले उसकी एक साइड रखी है, उस पे बेसन लगाया, फिर दूसरी साइड रखी, उसको बेसन लगाया, फिर हमने इसको फ़ोल्ड कर दिया और ये अनारदाना और सब्ज़ मिर्चें, ये पहले मैंने लहसुन अदरक तो आपको बता दिया था, लेकिन अनारदाना और सब्ज़ मिर्चें रह गई थी, उसका क्लिप मेरे से मिस हो गया, ये फिर मैंने कहा मैं भी ऐड करके आपको बता देती हूँ। इसको बारीक अच्छे से दोरी में पीस लें और इसको बीच में ऐड करें। अनारदाना वैसे भी ऐड कर सकते हैं लेकिन वो फिर मुँह में आता है, ये दांतों में तो अच्छा नहीं लगता, तो पीस के ऐड करेंगे तो वो सही रहेगा। तो अब ये मैंने कहा इसको मैं स्टीम दे लेती हूँ, इसको हमने स्टीम देना है। स्टीम के लिए मैंने 2 बर्तनों में, मेरे पास ज़्यादा पत्ते थे, तो 2 बर्तनों में मैंने ये देखें स्टीमर रख के और इससे उसको ब्रश से उसको ऑयल ग्रीस कर दिया है और नीचे उसको तकरीबन मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है और अब फिर इसको सबको मैं रख दूँगी स्टीम होने के लिए। एक साइड पे मैंने आपको दिखाया स्टीम हो रही है, दूसरी साइड पे भी स्टीम के लिए मैंने रख दी है और 15 मिनट बाद अब मैंने देखा है, चेक किया तो एक साइड से तकरीबन बेसन पक चुका था। इसकी अब साइड चेंज करनी है, मतलब 15 मिनट एक साइड से पकाना है, 15 मिनट दूसरी साइड से पकाना है। देखिए मैं इसकी अब साइड्स चेंज कर रही हूँ, एक साइड से पक चुके थे, दूसरी साइड इसकी अब चेंज की है ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाएँ और फिर ये रेडी हो जाएंगे। और इसके बाद फिर हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाले में हमने प्याज लेने हैं और प्याज में ऐड करूँगी और सॉरी ये देखिए वो ठंडे हो गए, फिर मैंने इसको ट्रे में ऐसे जब स्टीम हो गए निकाल लिया। ट्रे से निकाल के इसके मैंने ना इतनी शेप में इसको कट कर लिया। देखें कितना प्यारी सी इसकी शेप बनी है। ठंडे होकर इसको कटिंग करके तो मैंने रख लिया। ये आप फ्रीज़ करके भी खा सकते हैं, फ्राई करके पकौड़ों के साथ भी पकौड़े के स्टाइल में, मतलब जैसे हम पकौड़े खाते हैं उस तरह भी खा सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। ये प्याज और टमाटर मैंने डाले थे, इसे अच्छे से गला लिया था, लहसुन अदरक डाला, ऑयल डाला, इसको अच्छे से फ्राई किया, मसाले सारे डाले और अच्छे से पकाया और फिर हमने इसमें अरबियों के पत्ते डाल के इसको दम पे रख दिया और फिर ये हमारे रेडी हैं।
दही भी इसमें ऐड किया था ताकि इसका मसाला अच्छे से बन जाए। आपको पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।